ओम गंगणपते नमः। जय मां काली। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जिन लोगों की फेरों के समय शादी में जो फेरे पड़े उस समय जो कमियां हो जाती है उससे बचने के लिए संतान सप्तमी व्रत की पूजा करते हैं। अब दूसरा पार्ट वो है जो गर्भवती महिलाएं जो सही रूप में है। जो ये गलतियां होती हैं ये ज्यादा नहीं होती, कम होती हैं, क्योंकि कम गलती का मतलब है कि लोग बहुत कम ऐसी अवस्था में हैं। ज्यादा गलती होती तो ज्यादा अवस्था में होते। तो कुछ है इसमें जो गलती कर देते। अब जो सही शादी हुई है उनकी जो महिला है गर्भवती है उनके विषय में ये मैं कहना चाहता हूं। जैसे आप खेती करने के लिए बीज उगाते हैं, यदि उसको सही समय पर पानी खाद देंगे, उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो वो अनाज बहुत अच्छा उगेगा। और एक को ऐसे ही छोड़ देंगे जो न पानी का पता न खाद का, तो वो बीज उतना बढ़िया नहीं होगा। जो माताएं गर्भवती हैं वो यदि 9 ग्रह के जाप करती हैं, सबसे पहले भगवान गणेश का मंत्र जपें, उसके बाद माँ लक्ष्मी का जो आपको याद हो, और उसके बाद जो आपका गुरु मंत्र है, जो आपने गुरुओं से गुरु मंत्र लिया है, उसको जाप करें। उसके बाद फिर दिन के समय भगवान सूर्य, मंगल, बृहस्पति और बुध, ये 4 ग्रहों के एक एक माला आप जाप करती हैं। और उसके बाद आखिरी में धरती को छूकर माथे से हाथ लगा के बोलती है ओम इंद्राय नमः। तो आपके जो बच्चा आपसे जन्म लेगा, यदि आपने सूर्य के जाप किए, सूर्य की शक्ति उस बच्चे को दी है। शरीर को खाना खाने से शरीर बलवान होता है, लेकिन भाग्य बलवान होता है जाप करने से। और ग्रहों की शक्ति ही इंसान को भाग्यशाली बनाती है, और ग्रह की शक्ति ही आदमी को नरक में झोंक देती है। तो बच्चा आपके गर्भ में है। जैसे अभिमन्यु ने गर्भ के अंदर ही अर्जुन की बातें सुन ली थी, लेकिन मां सो गई तो आधे में रह गई। चक्रव्यूह तोड़ न जानते, निकलना नहीं जानते। ऐसे ही गर्भ के अंदर बच्चा सुनता है। आप यदि जाप करेंगे तो सूर्य के जाप करने से आपका जो बच्चा पैदा होगा वो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा, भीख नहीं मांगेगा, दुनिया को पालने वाला होगा। जितने आप सूर्य की शक्ति के जाप करोगे उतना ही दिव्य बालक पैदा होगा। चंद्रमा से रूपवान, शीतलता। मंगल से वह ऐसा बच्चा प्राप्त होगा जिसका भाग्य मंगल की शक्ति से जो ताकतवर होगा। जैसे कि यूं समझो कि बच्चा पैदा हुआ, उसका बहुत अच्छा मंगल आपने बना दिया पूजा पाठ करके, तो वो पैदा होते ही अपने भाग्य की भूमि लेके आएगा। यानी आपको अचानक कोई कहीं से ऐसा रोजगार एकदम उठेगा या कोई ऐसा धन मिलेगा जिसकी वजह से आप बड़ा मकान बनाओगे, बड़ा। तो वो कारण क्या है? उस बच्चे के भाग्य में लिखा है कि बड़े मकान में रहेगा। तो मंगल की पूजा करने से बड़ा मकान उसको प्राप्त होता है। ये मां जाप करेंगी वो शक्तियां बता रहा हूं। बृहस्पति के जाप करेंगी तो बच्चा जो पैदा होगा वो धर्मचारी होगा, धर्म को मानने वाला। मैं थोड़ा सिंपल भाषा में बोलता हूं ताकि आम आदमी की समझ में आ जाए। माओ के प्रति निष्ठा रखेगा और उनके बुढ़ापे तक सेवा करेगा, उनको कभी छोड़ के नहीं जाएगा। आने वाली बहू उसे हिला नहीं सकती।
क्योंकि उसके अंदर बृहस्पति की शक्ति होगी। जिसमें धर्म की शक्ति होती है वह धर्म का कार्य नहीं करता, माँ बाप का अपमान नहीं करता। ये बृहस्पति की शक्ति जब प्राप्त होगी उस बच्चे को जब आप बृहस्पति के जाप करेंगे। बुध, यदि बच्चा हष्ट-पुष्ट हो, धनवान हो, सब चीज से परिपूर्ण हो, लेकिन बुद्धिहीन हो, पागल हो, तो उसका जीवन बेकार। तो बुद्ध जो है बुद्धि देते हैं, गणित की बुद्धि। जितनी शार्प माइंड होगा उतना ही वो आगे जाएगा। तो क्यों ना बुद्ध की खाद भी लगाई जाए। तो बुद्ध के जाप करो ये दिन में, और आखिरी में जब आसन से उठो तो ओम गंगणपति नमः। सिर्फ ज्यादा नहीं, जहां आपका मंदिर का स्थान है वहां बैठकर। आडंबरवाद में चलोगे तो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचोगे, और यदि चलोगे ना ज्ञान मार्ग से तो बड़ी आसानी से पहुंचोगे। ज्ञान का मतलब है उसको नॉलेज है, नक्शा देखा हुआ है, वो आपको शॉर्टकट तरीके से लेके जाएगा। और भक्ति मार्ग तो है भैया, मान लो। अब भक्ति मार्ग में तो भगवान जब प्रकट होते हैं, जैसे प्रहलाद की भक्ति, ध्रुव तारा की भक्ति, इतनी ज्यादा भक्ति करनी पड़ेगी। इतनी तुम कर सकते हो तो लगे रहो भक्ति लाइन में, बहुत बढ़िया है। नहीं कर सकते तो ज्ञान मार्ग से चलो, तुम्हें लाभ मिलेगा। इसके बाद रात को आपने जाप करने हैं, और ये माँ बाप दोनों करेंगे। जिस प्रकार नर और नारी से संसार बना है, उसी प्रकार माता और पिता से संतान बनी है, तो भाग्य भी माता पिता दोनों जाप करेंगे तभी होगा ज्यादा असर। तो रात के जाप होंगे जो सूर्य के खिलाफ माने जाते हैं, शनिदेव। तो यहां पर दिन में गुरु बृहस्पति है, तो रात को शुक्राचार्य हैं, और रात के राजा जो है चंद्रमा है, वो रात को ही दिखाई देते हैं। तो पहले वही तरीका, पहले भगवान गणपति, फिर माँ लक्ष्मी, फिर अपना गुरु मंत्र, और फिर शुरू करना ये अपना इष्ट देवता। उसके बाद आप शुरू करते हैं एक चंद्रमा का मंत्र, एक माला, दूसरा शुक्र की एक माला, तीसरा शनि की एक माला, चौथा राहु की एक माला, पांचवा केतु की एक माला। इनकी अपनी अपनी जब शक्ति उस बच्चे में जाएगी, क्योंकि सभी ग्रह, लोग कहते हैं ये पाप ग्रह है, ये नीच ग्रह है, वो लोगों को समझाने का तरीका है, लेकिन ये तरीका मैं ठीक नहीं समझता हूँ। क्योंकि सभी ग्रह देते हैं और सभी ग्रह लेते हैं। किसी का शनि बहुत बढ़िया है, किसी का शनि बहुत घटिया है, तो शनि थोड़ी खराब है, तुम्हारे कर्मों का हिसाब है। तो उसीलिए इस बच्चे के लिए आप ये जाप करती हैं नियम से। आप देखना आपका बच्चा एक सबसे अलौकिक पैदा होगा, और उस वक्त पैदा होगा जिस वक्त चंद्रमा ऐसी राशि में होगा जो काफी ग्रह उसके उच्च के होंगे, मित्र होंगे। तो ये तो गर्भवती महिलाओं के लिए, ये हमारी माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, लेकिन एक कॉमन सा शब्द मैं बोलता हूँ महिला है, सब उसमें सभी आ गई। तो ये आप करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। और कल जो है सप्तमी है, संतान सप्तमी, तो उसमें आप ये काम करेंगे तो देखो गणित की कितनी शक्ति है, इसको आजमा के देखो। पैसे थोड़ी लग रहे हैं, न किसी को पैसे देने, माल ही तो जाप करनी है, और तुम ये भी नहीं कर सकते, फिर बेकार है सारी बातें करनी। अब आते हैं जिनके फेरों के समय गड़बड़ी हो गई थी, वह सबसे पहले
भगवान शंकर जो है इस धरती के मालिक हैं। इस धरती पर वो ही रहेगा जो उनकी कृपा से रहेगा, नहीं तो वो नहीं रह सकता। तो उनका जो अभेदान मंत्र है वो है महामृत्युंजय। तो उसमें आप महामृत्युंजय मंत्र एक माला जप के, और उसके ठीक पीछे पहले आपने वही करना है, भगवान गणेश की माला जपनी है एक माला माँ लक्ष्मी की, एक माला गुरु मंत्र की, और आप एक माला इष्ट देवता की और जप लेंगे और ज्यादा अच्छा रहेगा। और उसके बाद फिर आप शुरू करेंगे भगवान भोलेनाथ के महामृत्युंजय की एक माला जाप करेंगे। महामृत्युंजय मंत्र जो है जैसे शरीर को मरने से बचाता है, ऐसे भाग्य को मरने से भी बचाता है। इसके पीछे माँ सरस्वती, माँ काली, माँ लक्ष्मी, इन तीनों की एक ही तीनों की शक्तियां कलयुग काल में भोलेनाथ के कथन अनुसार कुंजिका स्तोत्र के आखिरी में भगवान शंकर ने कहा है कि इसमें ब्रह्मा, माता लक्ष्मी, माँ काली, माँ सरस्वती तीनों समाई है। और तीनों किसमें समा गई है? चामुंडा में। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ये एक माला ये जपो। क्योंकि माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली, ये तीनों भी शक्तियां जब आप पर कृपा बरसाएगी तो ये दाग मिटने लग जाएगा। इसके बाद जिनके संतान नहीं हुई वो ठीक इसी मंत्र के पीछे शुक्र के जाप करेंगे। शुक्र की कम से कम 3 माला जाप करनी है। और जब शुक्र के आप जाप कर लेंगे तो साथ में आपको फिर करने हैं मंगल के जाप। मंगल के जब आप जाप कर लेंगे फिर करने हैं आपको सूर्य के जाप। अब मैं जो इतनी आसानी से बता रहा हूं, कोई सुनेगा तो बोलेगा महाराज जी तुक्का मार रहे हैं। तुक्का नहीं मार रहा हूं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना, गीता के 18वें अध्याय में जो मैंने आपको जानकारी दी। देखो अब बच्चा कैसे बनेगा? जिसके बच्चा नहीं पैदा हो रहा, जो बांझ स्त्री है, वो सुन लो गौर से। सब राम नाम की शक्ति है, राम ही गुरु मंत्र है। राम नाम की शक्ति जो है वही चलती है। तो जो शुक्र के जाप करोगे तो शुक्र के पहले तो भगवान शंकर का महामृत्युंजय जाप करते हुए अपने भाग्य को जगाने के लिए माँ काली का आशीर्वाद लोगे, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती का, तो तुमको पीछे से पूर्ण शक्ति मिलेगी। उनसे प्रार्थना करना, हे माता हमारी जो है गलती नहीं है, हम तो अनजान हैं, लेकिन अब हमें माफ करो, हमें शक्ति दो। तो शक्ति देंगी तो शुक्र जो है शुक्राणुओं की शक्ति पैदा करता है। मंगल जो है गर्भ को स्थिर करता है, जिसके गर्भ नहीं ठहरते गर्भ ठहरने लग जाएंगे। और सूर्य जो है इनमें शक्ति पैदा करता है जीवंत की। तीनों का मतलब बता दिया, सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। और मैं ये कर चुका हूं बहुतों के ऊपर, और वो ये वीडियो देख भी रहे होंगे। इस तरीके करने से संतान उत्पत्ति में बहुत बढ़िया योग बन जाता है। आखिरी में ओम इंद्राय नमः जरूर बोलना। और साथ में वैद्य की परामर्श से शिवलिंगी के बीज और पुत्र जीवक 1 से 2 ग्राम जो शिवलिंगी और 3 से 4 ग्राम पुत्र जीवक। लेकिन ये खाने से बेचैनी भी हो जाती है, इसलिए वैद्य से सलाह लेके करना।
वो आपको अच्छी सलाह देंगे, क्योंकि मैं वैद्य नहीं हूँ, परंतु जानता हूँ ये दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं। आपको इसलिए कि आप वैद्य से इस बारे में बात करेंगे तो आपको बहुत अच्छी सलाह देगा, उसको एक पॉइंट मिल जाएगा मुझे इसी पे बात करनी है। तो कल सप्तमी है, कल आपने पूजा करनी है। बहुतों को नहीं मालूम इस बारे में, तो माता के मंदिर जाओ, माता से आशीर्वाद लो, भोलेनाथ के मंदिर जाओ, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, और भैया मंगलवार है, मंगल यानी भूमि सुतो, भूमि के पुत्र, यानी तुम्हारे जो संतान ना होने की भूमि है, उस संतान होने की भूमि में परिवर्तन कर देंगे, क्योंकि मंगल ने ये आशीर्वाद दिया हुआ है कि जो भोले की पूजा करता है मैं उस पर सदैव प्रसन्न रहता हूं, चाहे उससे उसके ग्रह क्यों ना खराब हो। तो आप ये काम कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। और जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी जाप कर सकती हैं, तो वो वाला जाप करें जो गर्भवती महिला वाला, ये वाला ना करें, ये थोड़ा सा हार्ड है। बाकी किसी को समझ ना आए तो मुझसे मिलके पूछ सकता है। जय श्री गणेश, जय माँ काली।